Hello, dear students. Welcome back to our channel Upschool. Myself, Monica Jain, is back with part 4 of Solution Chapter Revision Series. Today, I'm going to discuss selective questions, which are MCQs for JEE, NEET, and Boards examination. If you have not watched first 3 videos of this series, watch them positively. Link will be given in the description box. So let's start the questions. So question number 1. So you can see this question is from JEE Advanced, which come in 2021. So for this question, I suggest you to pause this video, try this question, or in coming video today, I'll discuss this question, then you can check and compare your answer. तो आप पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे चलते हैं। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 6.022 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. So हमें क्या निकालना है? Concentration of urea. अब कंसेंट्रेशन मींस अगर कोई यूनिट्स नहीं दिए तो हम क्या अज्यूम करते हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोल्स पर लीटर। तो एक मोल चाहिए और एक वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है 100 ml में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर। और मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल। तो मोल कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 6.022 इट इज गिवन 6.02, तो उतना ही लेते हैं, इंटू 10 रेज टू पावर 20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उतना ही ले रहे हैं, इंटू 100 मिलीलीटर। अब बच्चे इसमें एरर करते हैं, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 10 और ये कट के आ गया -3। So what is your answer? 10 raised to power -2 molar. That is correct option is option number B. So next question. हमें गिवन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 180 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और हमें इसमें क्या सॉल्व करना है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन बना उसका वाटर का वेपर प्रेशर, जब हमें टोटल प्रेशर दिया 1 एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, आपने लेक्चर में रिवाइज किया होगा। सो PA इज इक्वल टू PA नॉट KA। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है टॉर। तो टॉर कुछ ऐसा नहीं है, इजी है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर, मींस 1 टॉर इज 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो PA नॉट को हम टॉर ही लिखते हैं 760। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट, बच्चे गलती करते हैं 180, ये सोल्यूशन का मास है। तो व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया 162 ग्राम। तो यहां डाला 162, और वाटर का एक्वस सोल्यूशन है तो मोलर मास 18, 162 बाई 18 प्लस 18 अपॉन 180, तो ये आ गया 760। ये कैंसिल करके आ गया 9 प्लस 0.1। अब जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि 0.1 है, इग्नोर कर देते हैं, पर आप ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन सारी की सारी बहुत क्लोज हैं। सो बी केयरफुल। 760 इंटू 9 अपॉन 9.1, ये आपके पास रफली आ जाएगा 751.6। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये क्लोज कितना आ गया? इट इज 752 टॉर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, किसकी वजह से है? लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम है। पहले अगली ऑप्शंस देखते हैं। लो प्रेशर, इट्स आल्सो करेक्ट।
हाई प्रेशर, इट्स रॉन्ग। इसमें भी लो टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर है, इट्स रॉन्ग। अब कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट वहां पे नहीं लगाते जब तक मेंशन नहीं किया हो। सो इट इज जनरली लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज हेनरीज लॉ एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हमारे पास टू लिक्विड्स हैं जो क्या फॉर्म करें, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप। अब अजियोट्रॉप है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, और मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप, कुछ भी अजियोट्रॉप आ जाए पहले फटाफट डेविएशन ढूंढो। तो ये डेविएशन कौन सी होगी? दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। सोल्यूशन विल बी फॉर्म बाय रिलीज ऑफ हीट, नो, क्योंकि जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें क्या है, न्यू फोर्सेस आर वीकर। इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है और रिलीज कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, ये भी नहीं हो सकता, अभी अभी कंक्लूड किया है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन increases as more number of molecules A and B can escape, of course. Positive deviation का मतलब ही है escaping tendency increases. Can be separated into two pure components by fractional distillation, no, azeotrope को आप separate नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हर ऑप्शन को चेक करके उसको क्रॉस और राइट करने का पर्पस ये होता है कि यू आर सॉल्विंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वन क्वेश्चन। तो जैसे इसमें हमने रफली 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो which is prepared just for your beneficial, then subscribe, like and share the video to maximum, because it will motivate me to prepare more number of videos for you. So let's go. Calculate mass of non volatile solute. अब हमें मास ढूंढना है। मोलर मास गिवन है 50 ग्राम ऑफ हेप्टेन C7H16, दिस इज हेप्टेन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर टू 75%। अब जनरली मैंने अपने करियर में देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज क्या करते हैं, लोअर्ड टू और लोअर्ड बाय। अब परसेंटेज है तो लेट इनिशियल प्रेशर इज 100, लोअर्ड टू 75 मतलब लोअर होके वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 75 रह गया। और अगर लिखा है लोअर्ड बाय मतलब लोअरिंग कितनी हो रही है, डिप कितना हो रहा है 75, तो लो फॉल करके कितना हो गया 25। तो यहाँ पे था इट इज लोअर्ड टू। तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, हमें क्या निकालना है, मास, और नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट है तो इट इज पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी। तो पी ए नॉट हम इज्यूम कर रहे हैं 100, पी ए हमारे पास कितना है, लोअर होके रह गया 75, तो ये आपके पास आ गया 25/100, काट लेते हैं 1/4। काईबी का फॉर्मूला आपको पता है, ये है काईबी का फॉर्मूला। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। अब जब भी मास निकालना है उसको डल्यूट नहीं लेना, x/40। ये भी बहुत सारे बच्चे एरर करते हैं, नीचे एनबी को इग्नोर कर देते हैं। x/40 एनबी की वैल्यू, एन ए की वैल्यू 50 ग्राम हेप्टेन, और इसका मोलर मास निकालोगे 100, ये आ गया 1/2। तो 1/4 x/40 प्लस हाफ, ये वैल्यू आ गई आपके पास x/40। तो x/40 प्लस हाफ इज इक्वल टू 4x/40, मतलब ये रह गया x बाय, आपके पास इसको 4x/40 छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। तो इसको काटते नहीं है, लीव इट एज सच। तो यहां से सॉल्व करके आ गया 1/2 4x/40 माइनस x/40, एलसीएम ले लो 3x/40, तो x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 40/हाफ डिवाइडेड बाय 1/3, 40/6, रफली 6.66। वो तो यहाँ पे है नहीं, तो क्लोज आंसर कौन सा है, इट इज बी पार्ट, 7 ग्राम। होपफुली you are liking my video and you are understanding
it also. So just press the bell icon and like button both. Question number 7. 0.06 weight by volume aqueous solution of urea isotonic with. Isotonic means same concentration and temperature same. तो आपको क्या बताया था? Same osmotic pressure. अब किसके साथ हो सकती है? अब ये वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन में ये दिया है 0.6% और यहाँ पे है 0.06% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब आइसोटोनिक मींस कंसंट्रेशन सेम, मतलब मोलैरिटी सेम, m1 इज इक्वल टू m2। तो हम सबसे पहले इसकी मोलैरिटी ही ढूंढ लेते हैं। 0.06 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? 0.06 ग्राम इन 100 ml वेट बाय वॉल्यूम 100 ml। तो और ये है यूरिया, तो मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास, यूरिया का मोलर मास है 60 और वॉल्यूम है 100, लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये आ गया 10, तो इसको सॉल्व किया 0.6 बाय 60। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.01 मोलर। यू कैन सॉल्व इट। तो इट इज 6 बाय 600 दैट इज 1 बाय 100 और 0.01 मोलर। तो 0.01 मोलर हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। सो आंसर इज ऑप्शन डी। Next, a non-volatile solute is added to water at 1 atmosphere. Non-volatile solute डाल रहे हैं, अब वो कह रहा है which of observation will be correct? Water will boil at 100 degree Celsius, बिल्कुल। Elevation in boiling point. Freeze at greater than 0 degree, no। क्यों? क्योंकि depression in freezing point होता है। Water will boil at 100 degree Celsius, of course not, क्योंकि non-volatile solute से boiling point हमेशा increase होता है। Water will freeze at minus less than 0 degree Celsius, yes, but boiling temperature can't be less than. So water will freeze at less than 0 degree Celsius and boil at greater than 100 degree Celsius. So it is option D, which is correct. Question number 9. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कौन सा है? KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वो कहता है किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोल्यूट, नो। अब मैंने आपको लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया था। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब 2 2 2 सब में है। मोलैलिटी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो कंसिडर ही तब करते हैं जब सोल्यूशन अपना क्या, 1 मोलर, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। जब मोलैलिटी 1 है तो डेल्टा TF इज KF। तो जिसमें 3 है उसको काट दो, ये तो खो नहीं सकता। इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल। जितनी इंटरेक्शंस होंगी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी। तो 4 वाला अपने पास 1 वाला भी कट गया, 4 वाला करेक्ट है। तो कौन सा हो गया? इट इज डी, क्योंकि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस पे ये डिपेंड नहीं करता, जो मर्जी सल्यूट डाल लो, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सो हेंस आंसर क्या है इसका? इट इज ऑप्शन डी। अब हम वापस आ गए, होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट इज x डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, इस सोल्यूशन में हमने क्या किया? इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड ऐड किया और एक नया सोल्यूशन बन गया B। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन A एंड B इज y into 10 raised to power minus 2 डिग्री सेल्सियस। हमें ये x और y ढूंढना है। ये y ये रहा, x ऊपर, और वो कह रहा है assume डिसोसिएशन कंप्लीटली है। जो भी सॉल्ट है, सोल्यूशन है, सब डिसोसिएट कंप्लीटली हो रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो उसकी भी 100% डिसोसिएशन लेके चल रहे हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर गिवन है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को डेंसिटी ऑफ वाटर ले रहा है, इसका मतलब मोलैलिटी इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज टू मोलैरिटी। तो पहले हम x के लिए करते हैं। अब जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये अगर डिसोसिएट करेगा तो इट विल फॉर्म Ag प्लस एंड NO3। तो फॉर x हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। तो
डेल्टा टीबी आई हो गया 2, केबी की वैल्यू 0.5, मोलैलिटी 0.1, क्योंकि मोलैलिटी और मोलैरिटी हम इक्वल ही लेके चल रहे हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सॉल्व करके 0.10 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम ले रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा है, प्लस 0.10, इट इज 100.10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया x। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, होपफुली क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। बी का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कैसा है? अब बी में हमने क्या किया, वी हैव मिक्स्ड सिल्वर नाइट्रेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस बेरियम नाइट्रेट। बैलेंस करना आप कर सकते हो, पर मैं इसमें आयंस शुरू वाले ले रही हूँ। तो ये आपका 2 और ये आ गया 2। अब जब आपने सिल्वर नाइट्रेट, उसने कहा आपने इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया, और आपको याद होगा जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हो तो न्यू मोलैरिटी क्या होती है, इट इज मोलैरिटी इनटू V डिवाइडेड बाय 2V। इट इज ऑलवेज ओल्ड मोलैरिटी अपॉन 2। तो हमारे पास अब क्या क्या है, सिल्वर आयन, सिल्वर नाइट्रेट में से कितना है हमारे पास, इट इज 0.05, क्योंकि शुरू में क्या था 0.1, हाफ रह गया 0.05। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स के लिए क्लोराइड आयन, अब आपके पास जो बेरियम आयन है वो है 0.05, क्योंकि आप 0.1 मोलर डाल रहे हो तो मोलैरिटी हाफ रहेगी, पर एक मोलर में बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड कितना है, 2 मोलर। तो आपके पास क्लोराइड आयन कितना है, इट इज 0.10, पर सिल्वर क्लोराइड में 1:1 की रेशो है। इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड आपके पास कितना बनने वाला है, 0.05 मोलर। ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड आउट। सो लेट्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट क्या क्या रह गया, वी आर लेफ्ट विद बेरियम आयन। बेरियम आयन मैंने पीछे वाली स्लाइड पे लिखे हैं, कितने हैं 0.05। और उसके बाद हमारे पास क्लोराइड बचे हैं। अब क्लोराइड थे तो 0.1, कुछ रिएक्ट कर गए हाफ, इसलिए ये बचे 0.05। नाइट्रेट कहाँ से आ रहा था, सिल्वर आयन से, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर आयन 0.05 है, तो नाइट्रेट भी कितना होगा 0.05। अब ये हमारे पास बचे हैं, सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला फिर से वही है, आई के बी इंटू एम। तो आपके पास आयंस कितने हैं, 3। लकीली सबकी मोलैरिटी है 0.05, केबी की वैल्यू है 0.5। सॉल्व किया, ये आ गई 0.075 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एलिवेशन। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बी, 100 डिग्री में इंक्रीज कितना हो रहा है 0.075 का, इट इज 100.075 डिग्री सेल्सियस। अब उसने हमें पूछा है व्हाट इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। 100.10 पहले लिखा हुआ है हमने, माइनस 100.075, ये आ गया 0.025 डिग्री सेल्सियस। पर उसने हमें क्वेश्चन रिपोर्ट करने के लिए दिया है y इंटू 10⁻⁻², तो 2.5 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए y की वैल्यू क्या है 2.5, और x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। Hopefully you have matched your answer. If it is absolutely correct, very good. Applause yourself. Otherwise, you can check the solution. So do not miss to press like button and share button. अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, some concentration of nitrogen is present in a glass of water at room temperature. Total pressure हमें given है 1 atmosphere, और
temperature 298, mole fraction of nitrogen in air, or Henry's constant is given. Concentration of nitrogen in water is Y into 10 raised to power minus 4 molar. Again, integer based question like the previous one. Value of Y in with 1 decimal place कितनी वैल्यू होगी? अब आपको ये तो पता चल गया ये हेनरीज कांस्टेंट का है, पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर नॉट इन सोल्यूशन, 0.78। डेल्टन्स लॉ यूज करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन एयर। टोटल है 1 एटमॉस्फेयर ऑलरेडी गिवन है, मोल फ्रैक्शन है 0.78। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0.78 एटमॉस्फेयर, पर हेनरीज कांस्टेंट के अंदर मिलीमीटर है तो हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 एटमॉस्फेयर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेशर तो आ गया। अब हमें कंसंट्रेशन ढूंढनी है, सॉल्युबिलिटी ढूंढनी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर आप ध्यान से देखो हेनरीज कांस्टेंट के यूनिट्स कुछ डिफरेंट है। मोलर पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मैंने आपको बताया था हम सॉल्युबिलिटी किसमें मेजर कर सकते हैं हेनरीज कांस्टेंट की? मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड सम टाइम मोलैरिटी आल्सो। तो अब हमारे पास ये चीज है हमारी एप्लीकेशन देखने की। सो सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। क्यों लगा? चेक करके देखो, 8.42 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मोलर पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इसमें हम पार्शियल प्रेशर किसमें ले रहे हैं? 0.78 इंटू 760, और ये है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो ये कैंसल हो जाएगा। अब अगर दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो आपका प्रेशर के यूनिट रेज टू पावर 2 हो जाएंगे। तो सॉल्व करके देख लेना, ये आ गया 8.42 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 0.78 इंटू 760। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये वैल्यू रफली आती है हमारे पास 4.9 समथिंग इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोलर, जिसको हम राउंड करके क्या लिख सकते हैं 1 डेसिमल प्लेस में? 5.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, 4 मोलर। तो यहाँ पे हमारे पास Y की वैल्यू क्या आ गई? 5.0। So you can check the answer, and we are moving to the question number 11. Now this is last question. Which of the following solution has highest freezing point? अब ये क्वेश्चन हमारा बैंट हॉफ के साथ रिलेटेड है, बिकॉज कंपटीशन में हमारे पास इसका पार्ट इंक्लूडेड है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? अब आपको पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज IKFN। मोर पार्टिकल्स, more depression and less freezing point. So, और अब हमें इसमें चेक क्या करने हैं? पार्टिकल। तो ऑप्शन ए अगर हम चेक करें, ऑप्शन ए में 0.1 इंटू 2 एल्यूमिनियम के आयंस, क्योंकि डिसोसिएट कैसे करेगा एक बार मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। इट इज 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 सल्फेट आयन। सो 2 प्लस 3 5, ये हो गए 0.5। इसमें हो गए 0.1 इंटू 1 बेरियम 2 क्लोराइड 0.3। सी पार्ट में हमारे पास आ गए 0.1 इंटू 3 प्लस 1 4, 0.4, और इसमें आ गए
अमोनियम क्लोराइड किस में डिसोसिएट होगा? अमोनियम प्लस क्लोराइड में 0.1 इंटू, इसको ध्यान रखना 5 मत ले जाना, 1 + 1 2, 0.2। तो सबसे कम पार्टिकल्स किसके पास है? अमोनियम क्लोराइड। लेस पार्टिकल्स, लेस डिप्रेशन, कंपैरेटिवली फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मोर। इसका उल्टा, तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। Hopefully you liked the video and you have solved the question. So keep on sharing the link for these videos